मैं प्रभाकर मिश्रा एक लंबे गैप के बाद आप सबके बीच में पुनः एक नए टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यह टेट के दृष्टिकोण से जे टेट, सी टेट या अन्य राज्यों के एग्जाम को ध्यान में रखकर इस टॉपिक को आप सबके बीच में लाया हूं। इससे बहुत सारे प्रश्न प्रत्येक टेट में पूछा जाता है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पाठ है। एक शिक्षक के रूप में हमें इसे जानना बहुत जरूरी है, तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर चर्चा करना जरूरी है, तो आप सबके बीच में आज विचार विमर्श के लिए, चर्चा के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। नाम से स्पष्ट है, पहले ही आप देख रहे होंगे कि नाम क्या है। कैसी शिक्षा पद्धति? तो बाल केंद्रित। एक होता है शिक्षक केंद्रित, एक पाठ्यक्रम केंद्रित। ये दोनों ही चीजें अव्यवहारिक है। आज के दौर में यह पूरी तरह से व्यवहारिक है और वैज्ञानिक भी है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रारूप तैयार होना, इसमें क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा, इसे एक और नाम से हम जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बच्चों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इसमें मुख्य मकसद ये होता है कि बच्चे से जुड़ा हुआ होना चाहिए पाठ्यक्रम। इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षक एक सुविधादाता होते हैं। शिक्षक फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं। वह सुविधाएं, इंफॉर्मेशन को बच्चों के तक पहुंचाते हैं और उसके अनुभव से, उसकी क्षमता से, उसकी कार्य क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। वह उसे अपने दैनिक जीवन में जोड़कर पढ़ता है, तो रटने की बजाय वह उसे समझने पर ज्यादा जोर देता है। तो लेसन है मेरा बाल केंद्रित शिक्षा। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं पॉइंट आउट करके व्हाइट बोर्ड पे रखा हूँ। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले इस शब्द को समझना जरूरी है कि बाल केंद्रित शिक्षा उसकी क्या सटीक परिभाषा हो सकती है। क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा एक आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण है, पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण है। यह क्या करता है? यह सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में बच्चों की आवश्यकता को, रुचि को, क्षमताओं को, योग्यताओं को रखता है। पाठ्यक्रम ऐसे तैयार किए जाते हैं जिसमें बच्चों की रुचि, योग्यता, आवश्यकता, अनुभव, क्षमता, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। इस शिक्षा पद्धति में रटने के बजाय क्रिया आधारित, एक्टिविटी बेस्ड और अनुभवात्मक समग्र विकास पर जोर देता है। यह शिक्षा पद्धति जो है वह पूरी तरह किस पर जोर देता है? उसके अनुभव, बच्चों के अनुभव पर, काम करने की क्षमता पर और ऑलराउंड डेवलपमेंट पर जोर देता है। यहां पर शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करते हैं, केवल सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, इंफॉर्मेशन को बच्चों तक लाते हैं। न केवल बच्चों को ज्ञान देते हैं बल्कि उसे दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? इसमें इंफॉर्मेशन ले आते हैं जो बच्चों के जीवन से संबंधित होता है और इसमें रखने पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता, समझने पर और उसे दैनिक जीवन में जोड़ने पर जोर दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या होगी? तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्या विशेषता है इसकी। बच्चों की इसमें केंद्रीय भूमिका होती है, बच्चे ही इसमें मेन रोल में होते हैं। शिक्षक केवल फैसिलिटेटर के रूप में, मतलब सुविधादाता के रूप में होते हैं। पाठ्यक्रम बच्चों को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है, मतलब पूरी तरह से यह इसके हीरो जो होते हैं वो बच्चा होता है। बच्चों को ध्यान में रखकर उसकी आवश्यकताओं को, रुचियों को, क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसमें बच्चे सक्रिय भागीदारी होती है बच्चों की। शिक्षक केवल उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसे सही राह पर ले जाने का काम करते हैं और सक्रिय भागीदारी क्या होती है? पूरे खेल में, पूरी शिक्षा पद्धति में बच्चे ही मुख्य भूमिका में होते हैं। समग्र विकास होता है इससे, केवल किताबी ज्ञान नहीं, उसकी क्षमता, सामाजिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान और शब्द ज्ञान, मानसिक ज्ञान का विकास होता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है बच्चों में। ठीक है? और क्या इसमें शिक्षक की भूमिका गौण रहता है। शिक्षक
नगण्य भूमिका में रहते हैं। केवल उनका काम रहता है मॉनिटरिंग करना, चीजों को देखना और सही रास्ते पे आगे बढ़ाना। लचीलापन पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम काफी लचीला होता है। कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है जो बच्चों में निरस्ता पैदा करे, ऊब पैदा करे, झिझक पैदा करे। प्रयास ये रहता है कि इन सारी चीजों से बच्चे पूरी तरह से आजाद हो, झिझक समाप्त हो जाए, उसमें ऊब ना हो, खेल की पढ़ाई के प्रति रुचि हो, खेल खेल में शिक्षा, बागवानी में शिक्षा, इन क्लासरूम के अंदर शिक्षा या क्लासरूम के बाहर भी उसे ले जाकर शिक्षा दी जाए। इस तरह से टॉपिक, इस तरह से पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। अनुभवात्मक अधिगम, अनुभव बेस्ड लर्निंग होता है और रचनात्मक मूल्यांकन, हॉलिस्टिक एवेल्यूशन होती है, रचनात्मक मूल्यांकन होती है इसके माध्यम से। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है या कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाए। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है? आज के आधुनिक दृष्टिकोण से इसे वैज्ञानिक कैसे हम कह सकते हैं? तो इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों में आजादी पनपता है पढ़ाई के प्रति, कि एक लिमिट सिलेबस से वो बाहर निकल सकता है, और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। आलोचनात्मक सोच का मतलब है कि वह प्रश्न कर सकता है, जिस विषय वस्तु पर बातें हो रही है उस पर वह बिना डरे निडर होकर प्रश्न सवाल उठा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिले तब तक उसे आजादी है, स्वतंत्रता है कि वह प्रश्न पूछे। आगे क्या और कैसे होता है बच्चों में? रचनात्मकता का विकास होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, रचना करना या उसके बारे में सोचना ये उसकी बढ़ती है। बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे खेलकूद भी इस पाठ का इस एजुकेशन का एक पार्ट है, जिससे सहयोग की भावना बढ़ती है, सहयोग लेना या देना। आत्मनिर्भरता होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट का भाव विकसित होता है, जैसे क्लास में मॉनिटर बनना, बाल संसद में किसी मंत्री के रूप में अपने कार्य दायित्व को निर्वहन करना। आजीवन लर्नर बनने में सहायक होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह पढ़ाई तक ही सीमित नहीं, पढ़ाई तक ही वह ज्ञान ग्रहण करने वाला नहीं, अर्जन करने वाला नहीं, होल लाइफ वह ज्ञान अर्जन करने वाला बने। मतलब आजीवन, पूरी लाइफ में वह एक लर्नर के रूप में काम करे। हमेशा वह चीजों से, अनुभव से, समाज से, परिस्थिति से सीखते रहे, उसे आजीवन लर्नर बनने में मदद करता है। तो ये था बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, जो बच्चों में इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि इस पाठ्यक्रम को, इस शिक्षा पद्धति को जिन मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले नामांतरण किया, इसका नामकरण किया, उनका नाम था, उस दार्शनिक का नाम था जीन रूसो। तो उन्होंने इस शिक्षा पद्धति को हम सबके बीच में व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया और इसका नाम रखा। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे तीन बातें जो होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है शिक्षा पद्धति में, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में। तीन चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है कि एक शिक्षक के रूप में क्या क्या जानना जरूरी है? किन्हें पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये तीन प्रश्न के उत्तर यदि शिक्षक जान जाए तो समझ में आ जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा कैसे काम करना है क्लासरूम में। तो किन्हें पढ़ाना है, पढ़ाना किनको है? हम सभी जानते हैं बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे कई प्रकार के होते हैं। एक होता है शैशवावस्था, ये तो आप पहले ही इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर होता है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ये तीनों ही पीरियड जो होते हैं वह लर्नर के रूप में होता है, सीखने के रूप में स्कूल आता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम पढ़ा किनको रहे हैं। क्या हम बाल्यावस्था वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या किशोरावस्था वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या शैशवावस्था के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके लिए रणनीति तैयार कर पाएंगे, उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार हो पाएगी। जिनको भी पढ़ा रहे हैं ध्यान ये रखना है हमें शिक्षक के रूप में कि स्वीकृति होनी चाहिए, बच्चे उसे एक्सेप्ट कर पाए। हमारी रणनीति, हमारी
विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए कि क्या वह इसे एक्सेप्ट कर पाएगा, जिस चीज को हम दे रहे हैं, जो हम डिलीवर कर रहे हैं, क्या बच्चों के लायक है, वो लेवल का है, ये जानना जरूरी है। बच्चों में प्रेम और सुरक्षा का भाव विकसित हो, ये जरूरी है। एक शिक्षक के रूप में हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें प्रेम भाव और सुरक्षा ये दोनों जरूरी होनी चाहिए। उसके आत्मसम्मान का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या है, उसकी प्रेरणा का ध्यान रखना है, उसे कैसे प्रेरित कर सके हम, किन शब्दों से, किन कारणों से, किन एक्टिविटी से उसे हम प्रेरित कर सकते हैं, इसका ध्यान एक शिक्षक के रूप में हमें रखना चाहिए। अपनत्व का भाव, सभी बच्चों को लगे कि शिक्षक उनके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए आप अपने हैं, ऐसा भाव आपके व्यवहार में, आपके विचारों में, आपके शब्दों में होनी चाहिए। और क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, बच्चों को अभिव्यक्ति की आजादी देनी है, क्योंकि बच्चा क्या है कि उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, तो वो सवाल हमसे पूछ सकें। एक शिक्षक के रूप में हम इतनी आजादी बच्चों को दें कि उनके मन में उठ रहे सवाल हमसे पूछें, अपनी शंका को हमारे बीच रखें और हम कोशिश करें कि उसके समाधान हो। कभी कभी बच्चे कुछ बड़े सवाल पूछ लेते हैं जो उनके लेवल से ऊपर होता है, तो उनके जवाब उस समय उसी प्रकार दें, वैज्ञानिकता को ध्यान में रखे बिना। कभी कभी बच्चे पूछते हैं चांद क्या है, चांद वहां क्यों दिखता है, तो आपको बच्चों के साथ यदि ये प्रश्न उठ रहा है, बच्चों के मन में ये प्रश्न उठा है, तो ऐसे ही जवाब देना है जैसे एक बच्चों को समझाया जाए। उसे वैज्ञानिक चीजें नहीं पता, उसे वैज्ञानिक तरीके से आप समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा और फिर उनके लिए बोरिंग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि बच्चा जिस प्रकार का सवाल पूछ रहा है, आप एक बच्चे के रूप में उसे हैंडल करें और उसी तरह का जवाब दें जिससे उन्हें संतुष्टि मिले। और आगे क्या है, निर्णय लेने की क्षमता। एक शिक्षक के रूप में हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चे कैसे निर्णय ले पाते हैं, क्या बच्चा जो निर्णय ले पा रहा है, जो निर्णय ले रहा है, वह सही है या गलत है। और फिर सृजनशीलता, ध्यान रखना है कि बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती रहे, बच्चे जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ नया करने की क्षमता विकसित हो, इस बात को ध्यान रखना है एक शिक्षक के रूप में हमें। तभी हमारी बाल केंद्रित शिक्षा अपनी सही मिसाल पेश कर सकेगी। आगे और क्या है, बाल्यावस्था और की शिक्षा की पाठचर्या क्या होगी। अभी मैंने चर्चा किया कि शिक्षा के 3 स्वरूप होते हैं, शिशुअवस्था के लिए अलग पाठ्यक्रम, बाल्यावस्था के लिए अलग पाठ्यक्रम और किशोरावस्था के लिए अलग पाठ्यक्रम। तो हम यहाँ पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो है बाल्यावस्था के लिए शिक्षा की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, किन बातों का समावेश उसमें होना चाहिए। तो शारीरिक विकास के लिए पोषण संबंधी जानकारी जरूरी है। बच्चों का शारीरिक विकास विकसित हो, इसके लिए पोषण संबंधी क्या खाएं, क्या पौष्टिक खाना है, किन चीजों से हम, किन खाना पीना से हम परहेज करें, इनकी जानकारी उन्हें देना जरूरी है। साथ ही साथ शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के महत्व को भी बताना है। आगे है मानसिक विकास के लिए मातृभाषा, बच्चों को समाज के साथ जुड़ने, अच्छी चीजों को सोचने या उसे व्यक्त करने के लिए मातृभाषा होनी चाहिए। बाल्यावस्था में मातृभाषा में ही अपनी बातों को वो रखें या आप उन्हें मातृभाषा में ही समझाएं जिससे वह चीजों को सही तरीके से समझ पाए। और क्या, संवेगात्मक विकास के लिए संवेग का नियंत्रण। उसका संवेगात्मक विकास कैसे हो, तो उसे बताना है कि संवेगों को कैसे नियंत्रित करना है, कब हमें खुशी का इजहार करना चाहिए, कब हमें हंसना चाहिए, कब हम हंसी को कंट्रोल में रखें, कब गुस्से को हम काबू में रख लें। इन सारी चीजों जो हमारे संवेग हैं इनको कैसे हम नियंत्रित कर सकें, अपने कंट्रोल में रख सकें, कब हम उसकी अभिव्यक्ति करें और कब उसे हम रोक सकें। कभी कभी क्या होता है कि परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, जहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, गंभीर सवाल हो रहा है, वहां यदि आप खिलखिला के हंसते हैं तो ये अव्यवहारिक माना जाता है, असामाजिक माना जाता है। तो इसका भी ध्यान रखने उन्हें सिखाना है। तो हमारे जो पाठ्यक्रम होगी, जो शिक्षा विषय वस्तु होगी, उसमें संवेगात्मक विकास के लिए संवेगों का नियंत्रण के बारे में भी चर्चा होनी जरूरी है। आगे है सामाजिक विकास के लिए समूह कार्य, खेलकूद। सामाजिक विकास कैसे हो उसमें, इसके लिए हमें क्या करना है, खेलकूद में क्या होगा कि एक दूसरे को मदद करना सीखेंगे। और क्या होगा, सामुदायिक विकास होगी। और क्या होगा, समूह कार्य करने देंगे, ग्रुप एक्टिविटी, कुछ
चीज़ें बना के या फिर डिबेट कराकर, वाद विवाद प्रतियोगिता कराकर या क्विज में 2 या 3 भाग में बांटकर क्या होता है इससे कि एक सामाजिक विकास होती है, एक दूसरे से डिस्कस करने की परंपरा विकसित होती है और सर्वमान्य निदान निकालने के लिए बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये आज के दौर के लिए पूरी तरह से वैज्ञानिक और प्रगतिशील शिक्षा पद्धति मानी जाती है। तो एज ए टीचर हमें इन बातों को जानना जरूरी है कि बच्चों के साथ हम कैसे ट्रीट करें, कैसे उसके साथ व्यवहार करें कि अधिक से अधिक चीज़ों को समझ पाएं और जिन चीज़ों को लेकर, जिस विषय वस्तु को लेकर हम क्लासरूम में गए हैं, बच्चे उसका पूरा फायदा उठाएं और उसे अपने जीवन में, दैनिक जीवन से जोड़ें और इससे उसके अनुभव का विकास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रयास रहेगा अगले दिन फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप सबके बीच में आए। मेरा प्रयास और आपका मिशन, ये दोनों जब एक साथ मिल के काम करेगा तो सफलता निश्चित मिलेगी। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।